गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखा कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण 4.2। तो पहली सवाल यहाँ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहली सवाल यहाँ है x² -3x -10 बराबर 0। पहली सवाल है। ठीक बा। कहा था गुणनखंड विधि द्वारा के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब एक ऐसा मान x का ऐसा मान जब कि यहाँ रख देवा जाए तो एक उत्तर कितना आ जाए 0। वही का कहा जाता मूल। तो मूल होगा कहा जाता कि x का ऐसा मान जब कि यहाँ x के जगह पर रख दे एक पूरे मान कितना आ जाए 0। अगर ये द्विघात समीकरण तो x का कई मान आई 2 मान आई। x का कितना मान आई। अगर रैखिक समीकरण होता है x का कई मान आते। अगर त्रिघात समीकरण हो 3 घात वाला होता है तो x का मान 3 थे होता है और 4 घात वाला तो जितना ही घात बढ़त जाता x का मान उतना ही ज्यादा आवता। अगर ये दे तो x का घाते 4 थे तो उत्तर कई होते x का मान 4 थे होता है। यहाँ x का घाते 2 आते के मतलब x का कई मान आई 2 मान आई। अब देखा जाए पहले के गुणनखंड करा जाए। करा गुणनखंड कितना हो जाए 10 का नाम 10x² है क्या। अब एक गुणनखंड कई डाला 2 पंचे 5 का नाम तो ऐसा कुछ करा कि 3 आ जाए। 5 में 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा। यानी कि लिखा 5x और माइनस। अच्छा माइनस तब ना लगाओ यस देखा जी क्या करे। तो x² माइनस इनको उधर 10 बीच में हमका लिखा गया जो बड़ी संख्या को आगे लिखा 5x। अब यहाँ पे हमका लिखा गया 2x लेकिन चिंता है बात कहा है कि यहाँ प्लस के चिन्ह लगाई की माइनस। अब ये बात सोचा ये दोनों जने अपने लोग को घटावे क्या है कि जोड़े क्या है। घटावे क्या है तो घटाने चिन्ह तो पहले से लगा है यानी कि यहाँ कितना लगा दे प्लस का। यहाँ प्लस के चिन्ह लगा दे तो अब प्लस और माइनस का हो जाए माइनस। सोचा अगर ये गलती से तो माइनस का ही देता तब क्या होता है माइनस माइनस एक मतलब तू एक जोड़े आ जबकि जोड़े तो 3 हो ना करी जोड़े तो 7 आएगी यानी कि यहाँ कैसा चिन्ह लगा गया प्लस का। अब प्लस माइनस अभी 5x में से 2x घटा दे कितना आ जाए एक मतलब आप सही करिए बराबर कितना हो जाए 0। फेमस कॉमन का ले x बच्ची का x -5 एमस का कॉमन ले 2 बच्ची का x -5 बराबर 0। अब देखा x -5 हूं में x -5 हूं में तो कॉमन ले कितना हो जाए x -5 बची कितना x +2 बराबर 0। अब देखा गुणा में आएगा दोनों जने बोला। अब एक कहां चले जाए बटा में पर भैया नहीं कहे जाता है ये नहीं जा सकते भैया ना हो जाए तो अब दो तरीका लागी एक पहले नहीं बटा में का हो जाए x -5 बराबर का हो जाए 0 भैया बटा में पूरे 0 बन जाए। अब तो कहे भैया नहीं कहे ले गया इनका कहे नहीं लेगा लेना उले जाके देख लेते हैं कि क्या बची फिर x +2 बराबर 5 उधर जाए प्लस में जी का x बराबर 5 एक उत्तर आएगा एक उत्तर का आएगा x बराबर -2 तो x के 2 मान आएगा का ये के मूल आता ये निकाले रहना अपन लोग लिख ले। देखा पहली की दूसरी सवाल यार 2x² + x - 6 एक में का कर दी थी गुणा कितना हो जाए 6 दूनी 12 तो 12x² हो जाए ना। अब एक ऐसा खंड करा कि एक आवत चाहिए तो 2 काटा 2 छंग 12 2 तिहाई 3 एक कम अगर एक काम 2 इकट्ठा कर दे 2 दूनी यानी 4 और 3 के हल करे पे आ जाएगा तो लिख ले जाए तो 2x² प्लस जो ज्यादा होगा आगे लिख दिया 4x फिर इनका पीछे लिख दिया 3x -6 बराबर 0। अब यहाँ का लगा गया चिन्ह का लगा क्या चिन्ह लगा दिया। अच्छा बता यहाँ का जोड़े क्या घटावे क्या भाई घटाओ तभी देखाई जोड़े तो 7 हो जाए जबकि ये 7 है नहीं भाई n के बराबर में इनका लिख दे n के बराबर में उनका लिख दे n के बराबर में 2 जने आएगा। अब इनका जोड़े पाए घटाए पे तो भैया घटाए पाए तो घटाए पाए यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा देखा मतलब ये कितना लगा दे माइनस का तब प्लस और माइनस का हो जाए आप घट जाइए
समझ में आता है? ये कितना हो जाए एमा कॉमन ले जा तो एमा कॉमन कितना हो जाए 2x तो कितना बचता है x प्लस 2 बताओ। अब यहाँ पे कॉमन माइनस हो जाएगा, देखा माइनस दोनों में है तो माइनस हो जाएगा कॉमन। और देखा 3 ही मिल जाएगा। देखा कॉमन का मतलब होता है हम भाग दे दे कोनो संख्या में, जो चीज से कॉमन लेवा जात हम का दे भाग, तब हमें जब भाग दे तो माइनस से माइनस कट जाएगी। 3 का नाम x अकेले बची का फिर 3 दूनी यहाँ 2 बची बराबर है 0 प्लस हो जाएगी। अब देखा x प्लस 2 दोनों देखा जाएगा तो का कॉमन हो जाए x प्लस 2 कॉमन हो जाए, बची का है में से 2x माइनस 3 बराबर है 0। अब एक लिखा x प्लस 2 बराबर है 0 और लिखा 3x माइनस 3 बराबर है 0। अलग अलग का लिखी, अलग अलग का लिखी थी पता है? बोला एक हम अलग अलग का लिखी थी दोनों ने पता है ना भैया। एक दिन इनका बटन लग जा भाई तो पूरा 0 बन जाए नहीं बची ही, एक दिन इनका लग जा बटन में तो नहीं बची ही तो के 2 उत्तर आई। एक दिन जब इनका बटन लग जाता तब एक दिन इनका जब बटन लग जा तो देखा एमा का हो गया x का मान -2 एमा x का मान का हो गई 2x बराबर है -3 उधर जाई तो +3 ये 2 इधर जाई तो बटा में तो x बराबर है 3 बटा 2 ये आई हुआ x का मान। तो x का मूल है 2 मूल लिख लेना। देखो भैया ध्यान से पहली का तीसरी सवाल ये हटे। अब एमा शुरू वाले को लास्ट वाले का कह दी थी गुणा, तो एक एक गुणा करो तो कितना जी 5 अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाला गुणा 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग मूल निकालो 2 आ जाएगा 5 गुणे 2 x स्क्वायर यानी 5 दूनी 10 x स्क्वायर। अब एक ऐसा खंड करा कितना आ जाए 7 तो 2 पंचे 5 करना जोड़े पा जाएगा यानी 5x और 2x बनी। लिख दे सब चीज ऐसे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x और 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखा तो यहाँ पे हमका चिन्ह रखा क्या प्लस के कि माइनस का, तो हमका जोड़ा क्या घटावे क्या है जोड़े क्या है। और आगे का लगा है माइनस प्लस आगे का लगा है, अगर आगे प्लस आए तो का कह दे अपन लोग प्लस कह दे तब जुड़ी बोला। अब ध्यान से देखा एमा एमा अपना लोग का ले क्या कॉमन तो एमा से x दिखा देगा कॉमन तो एमा के बची अंडर रूट 2x प्लस एमा का बची 5। अब ध्यान से देखा तो एमा तो 2 दिखा था लेकिन हमारे 2 नहीं आए ना बोला भैया। देखा जैसे अपने पास 4 का वर्गमूल का आवा था 2, 4 का वर्गमूल का आवा था 2 और 9 वर्गमूल का आई 3 और 16 वर्गमूल का आई 4। एक मतलब 2 के एक लिख सके थे खास के अंडर रूट 4 और 2 बराबर है तो वहां और 3 के लिख सकी थी एक 4 के लिख सकी थी अंडर रूट 16 या एक ऐसे लिख सकी थी। देखा 4 का ऐसे लिख सकी थी ना 2 गुणे 2 बोला 9 को लिख सकी थी का अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। 16 का लिख सकी थी अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4 ऐसे लिख सकी थी ना। तो एक मतलब हियन पे इनका देखा हियन पे अंडर रूट 2 आए कि नहीं आए आए अपने लोग लिया सकी थी नहीं आया तो ऐसे कह दे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 पर काहे लिया था भैया जबरदस्ती तो लिया होते बार यही तो को लोग ताकि दिखाए वरना हम डायरेक्ट कह सकी थे लेकिन तो लोग दिखाई ना कि भैया अंडर रूट तो कॉमन ले लेकिन एकरे अंदर अंडर रूट है कॉमन ले ठीक है लेकिन एकरे अंदर अंडर रूट नहीं आता तो कहां से कॉमन ले ये समस्या फंसी ना। तो देखा हम एक ऐसे लिख सकी थी तो हमें 2 ही मिल जाए अंडर रूट 2 जैसे अगर हमारे पास 6 आए तो हम लिख सकते अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 2 ही लिख सकते समझ में अगर दिमाग में बैठा ले बहुत काम दिया आगे। जैसे हमारे पास कितना है 7 तो हम लिख सकते अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 लिख सकते डायरेक्ट है कॉन्सेप्ट बता दे काहे लिए लिख सकते समझ आता
एक वजह से लिख सके। समझ आता है ना? जैसे हमारे पास आके 5 तो हम लिखे √5 गुणे √5 लिख सकी थी ना? बोला भैया? बहुत अच्छा। तो इसे यहाँ पे 2 याद है हम लिख सकते √2 गुणे, लेकिन जरूरत पड़ी तब ही लिखे, नहीं तो हर जगह लिखे जाएगा। तो भैया हम यो लिखा 5 के लिखा √5 गुणे √5 काम ही नहीं है, यहाँ काम है वही नहीं। तो अगर हम एक अन्ना लिख के डायरेक्ट कह दिए तो हम √2 का ले लेते काम, यानी कि एक √2 बचत आएगा। बोला 2 √2 है नहीं है, एक कामन ले ले तो बचा कैठी नहीं समझ में आया। आनमेन हिन कैठी √2 है, 2 तो एक ही है, तो लेकिन हम 2 के का लिख सकी थी √2 गुणे लिख सकी थी ना। एक मतलब यहाँ √2 कैठी है, 2 है। बोले तो समझ में नहीं, ई नहीं समझ में ई गुणनखंड करेगी है ना, गुणनखंड नहीं है, बड़ा बेवकूफ मना है। देखा इधर 5x इधर 2x लिख करे गुणनखंड। अरे इसका मतलब वो जैसे आप मिला दे, हाँ आप मिलान हुआ सारा हटे थोड़ा ये पा √2x² से 5 √2 कैसे मिला दे एमा ऊपर होके एमा। हां अरे यार एमा क्यों कॉमन दिखाते नहीं आते, मैं x कॉमन दिखाता तो x ले ले, x जब कॉमन ले लेते तो x बचा है ना, √2 बचा है, कहां हुआ वो 2 ही है, लिख दे भाई। अगर हमारे पास 5x है, 5x² है, एमा x कॉमन ले ले तो 5 ना बची, 5 बचा रही और x की बची, ये तो लिखा जाई। तो ऐसे दी रही तो बा एमा से x कॉमन हो गया, नहीं से उतरिया नहीं से उतरिया ना का दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत एमा हो चाहिए यार, ये तो साफ है यार। एमा x कॉमन ले लिया, √2 उतरिया और x उतरिया, एमा से x कॉमन हो गया तो 5 उतरिया। एक ई समझ में 5 कैसे आएगा, कैसे 5x कॉमन लेने 5 तो इसे दी हम 2x² रहा नहीं तो x की कॉमन ले ले तो √2 बचा है, वही बचा है। एमा कुछ करा कागा ये से उतार लेगा, जैसे हम 5 उतार लेगा है वैसे दिरा हम उतार लेगा, नहीं समझ में। अब एमा देखा एमा 2 यहाँ यहाँ पे √2 आते हैं, मतलब कॉमन एमा हो सका था अगर दिमाग लगावा जाए तो हम 2 के का लिख सके थे √2 गुणे √2 लिख सके थे। हां दोनों में x हो जीवे, हां ना केमा नहीं एक कट हो गया या देखा जैसे लिखे ये में ऐसे हो एक कट और ऐसे लिखा जाए, तब यहाँ पे का हो जाए तो अगर √2 कॉमन ले लेते हैं √2 बचा रही ना एमा भाई 2 रहन एवं √2 कड़ी रहन 2 रहन, एक हम कॉमन ले लेते एक ही बचा है, ठीक बा। अब x तो बचा हुई ना, बोला √2 कॉमन चला गया है, बचा क्या हुई 5 बराबर है। अब एमा √2x + 5 कॉमन हो जाएगा, बची के x + √2 बराबर है। अब ऐसा ना सोचे भैया ये कैसे √2 होई बा, ई नियम कैसे भवा इहो बताए, ठीक बा ना। तो ई √2 की जगह पे √2 गुणा √2 काहे लिखे ही इहो बताए, अब इन्हें बताए ना। अब अगर ये नहीं समझ में आता तो ना जान ला कर, अगर कहूं 5 लिखा तो कम लिख दे √5 गुणा √5, अगर काम पड़ी तो कहूं 10 लिखा है तो मैं लिख सकता √10 गुणा √10 काहे लिख सकी तो बता देंगे। देखा इधर, अब देखा n का 2 भाग बढ़ जाएगा, एक लिखा पा √2x + 5 बराबर 0, एक लिखा x + √2 बराबर 0, ये 5 उधर ही माइनस हो जाएगा तो √2x बराबर -5 उधर ये बटा हो जाए तो x बराबर -5 बटा √2, x के एक मानी होगा, ये उधर जाए तो माइनस हो जाएगा -√2 एक मानी होगा, तो नो आएगा ना, लिख लेगा।